जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, तमाम साथी जो महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में जो भर्ती होने जा रही है उसको लेकर कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। साथियों, फीवर था इसलिए मैं आप लोगों का जवाब नहीं दे पाया। मैं आप लोगों को आज बता दूं कि आप लोग कमेंट कर रहे हो अपनी परमानेंट लाइब्रेरी सीट से। आप चाहते हो कि भैया हिंदी मीडियम को शामिल किया जाए। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि भैया हम केवीएस की भी तो तैयारी कर रहे हैं। हम सेंटर में जितनी भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर भर्ती होती है तो क्या वहां पर हिंदी मीडियम टीचर नहीं पढ़ाता? क्या वो दरकिनार कर देते हैं? बिल्कुल नहीं करते। फिर हमारे राजस्थान में क्यों हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। और सुनो, गलत हो रहा है। आप चाहो तो 100% शामिल हो सकते हो। हिंदी मीडियम के तमाम साथी शामिल हो सकते हैं। पूछो कैसे? उसका भी मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा और उसका भी एक रास्ता बताऊंगा कि कैसे हम उसमें शामिल हो सकते हैं। मेरा काम आप लोगों को, आप लाइब्रेरी सीट में बैठे हुए उस सीट से इर्द गिर्द करना नहीं है। मेरा काम केवल और केवल आपको सूचना देना है, ताकि 3 महीने बाद में, 5 महीने बाद में जब आप इस चीज को फील कर पाओ तो एक चीज तो सोचो कि कम से कम अनुमान भैया ने उस समय जानकारी दी थी। ये वो यूट्यूब चैनल नहीं है जो घर बैठे किसी का विरोध कर दिया या घर बैठे किसी का वीडियो डाल दिया या वीडियो डालकर कुछ भी बोल दिया जबकि खुद को ही अता पता नहीं है। गणित सेकंड ग्रेड में अंक बार हटाया गया तो मेरे द्वारा निवेदन किया गया कि गणित के साथी आ जाए और अंक बार जुड़वा वाले, लेकिन तमाम साथी कोचिंगों में बिजी थे। कोचिंग वालों ने गुमराह किया। अब तो हम पढ़ाएंगे वो आएगा, लाइब्रेरी की सीट छोड़कर नहीं आए, उसका नुकसान भुगत लिया। 80% जहाँ 11th-12th के आने थे आरपीएससी ने निपटा दिया। उसमें गलती तुम्हारी भी है सेकंड ग्रेड वालों, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को सूचना दी थी, आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो ठीक है, भुगतो। ठीक उसी प्रकार मैं आता हूं मुद्दे पर कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भैया हम शामिल क्यों नहीं हो सकते। देखिए, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने हिंदी मीडियम को दरकिनार कर दिया, जबकि हम शामिल हो सकते हैं साथियों। यदि हम चाहें तो हम शामिल हो सकते हैं। जितनी भी अंग्रेजी मीडियम मीडियम की स्कूलें चल रही है उसमें हिंदी मीडियम को दरकिनार नहीं किया जाता, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों को अवसर दिया जाता है, चाहे स्किल दिखाने का हो, चाहे इंटरव्यू के माध्यम से हो, चाहे एग्जाम के माध्यम से हो। लेकिन केवीएस वगैरह हम तैयारी करते हैं। और आपको बता दूं, राजस्थान में कम से कम 20% लोग केवीएस में जो नौकरी कर रहे हैं, जो केवीएस की वैकेंसी निकलती है उसमें 20% पदों पर राजस्थान के लड़के लगते हैं। और उनका इंग्लिश मीडियम से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, और आज अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं। आप राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोलते हो, वह पढ़ने वाला कौन है? विदेश से थोड़ी आएगा। तो पढ़ाने वाला तो आप बाहर से लेके आ जाओगे कि इंग्लिश मीडियम से हमने फॉर्म भरवा लिया, या नहीं मिले तो बाहरी राज्य के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन पढ़ाने वाले हमारे गांव के भाई बहन ही होंगे। अब गांव का भाई बहन स्कूल में पढ़ने जाएगा, आप ऐसा टीचर लेकर भी आ गए कि भाई पूरी अंग्रेजी अंग्रेजी बोले, तो क्या वो बच्चा समझ पाएगा? अरे आप लोगों ने तो बीएड किया है, आपने तो मनोविज्ञान पढ़ा है। आप सोचना एक बार कि आपका छोटा भाई अंग्रेजी माध्यम में आपने पढ़ा दिया, तीसरी कक्षा में एडमिशन हो गया, क्या उसकी भाषा वो टीचर समझ पाएगा जो बाहर से आकर नौकरी करेगा? क्योंकि साथियों, आप जब बीएड कर रहे थे आपके साथ कितने लोग थे इंग्लिश मीडियम के, बताओ? क्योंकि इंग्लिश मीडियम की अलग से तो कोई बीएड कॉलेज है नहीं, अलग से तो कोई पीटीटी की एग्जाम लगती नहीं है। मतलब वो हमारे बीच में से वो भी पढ़कर निकले हैं। मेरे बैच में तो कोई नहीं था, मैं तो किसी को नहीं जानता जो बीएड में इंग्लिश मीडियम का मिला हो। और कुछ हो भी अभी जो नए हैं उनमें से कोई साथी अब होंगे ना, तो फिर पुराने वालों का क्या दोष है? तमाम बातें सेंटर की हो, ये वाली हो, सब बातें ये प्रूव करती है कि हिंदी मीडियम का प्रतिभाशाली बालक को मौका मिलना चाहिए। अब आप कहोगे कि हम तो रीट की तैयारी कर रहे हैं, हम क्यों माने आपकी बात? मत मानो। रीट में लगेंगे तो भाई 7,000 ही, गणित के 7,500 लग जाएंगे, इंग्लिश के 9,000 लग जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी साथियों, जिनकी ज्यादा परसेंटेज है वो तो रीट में सरकारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लग जाएगा। आप सोचना, जो मिडिल क्लास के हैं वो 10,000 बच्चे लग सकते हैं, 10,000 परिवार में खुशी आ सकती है। वो संविदा पर बढ़ती है। हमने संविदा का विरोध किया है, मैं पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जो है उसमें कम से कम हम तो लगे। यदि आपका उसमें सिलेक्शन होता है तो साथियों 7-8 साल बाद में, 9 साल बाद में 30,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। एक दिन के 1,000 रुपये एक परिवार को चलाने के लिए बहुत है। कहाँ धक्के खाओगे? और ये बात तब समझ में आएगी जब तक आप लेट हो जाओगे। ये गलत है, हमें शामिल करना चाहिए। रियलिटी बात ये है कि शामिल करना चाहिए। आप इंटरव्यू ले लो, आप एग्जाम करवा लो, स्किल डेवलप करवा लो, जो भी करवाना है करवा लो। आप निष्ठा प्रोग्राम पढ़ते हो, मैनेजमेंट में निष्ठा प्रोग्राम पढ़ते हो, तो निष्ठा में यही तो बात है कि हम चाहे प्राइवेट स्कूल का हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो, हम उसको हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में प्रशिक्षण दे देंगे।
हम पढ़कर भी बावड़े बन रहे हैं और सरकार में बावड़ा बना रही है, लेकिन गलती सरकार की नहीं है। आप में से बता दो जिसने ये कहा हो कि भैया हिंदी मीडियम को शामिल करना चाहिए, किसी ने विरोध ही नहीं किया। कोई चाहता ही नहीं है सरकार के साथ पास में जाके खड़ा होना, कोई नहीं चाहता कि भैया हमें शामिल कर लो। तो ये हमें दिक्कत ही नहीं है क्योंकि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूं कि बजट में फिर वैकेंसी आ रही है, तो थर्ड ग्रेड में घपला हो जाए ना तो फिर भूल जाना, फिर आगे चले जाना। हम आसानी से कह देते हैं कि बेरोजगारों का कोई नहीं है, लेकिन आपको बता दूं बेरोजगार किसके हैं, अपने हाथ लगा कर देखना। कल मैं देख रहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी खूब मेहनत करते हैं बेरोजगारों के लिए। एकमात्र विपक्ष में यदि कि किसी की वजह से विपक्ष लगता है तो किरोड़ीलाल जी हैं। कोचिंगों में बच्चों के पास गए थे, वो बच्चों को जगाने कि भाई तुम्हारा भविष्य खतरे में है, वो बच्चों के पास गए थे, बेरोजगारों के पास गए थे। एक सांसद, सोचो बेरोजगार कितना अपने आप को मान समझ रहा है। नहीं, हम तो बंधे हुए हैं, हमारी सीट नहीं छोड़ेंगे, क्या समय खराब कर रहे हो। सोचना कौन नेता आएगा तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, कोई नहीं आएगा। हमें लगता है कि लड़ो हमारे लिए, हमारे साथ गलत हो रहा है तो भाई लायक इसी के हैं हम लोग। सोचना हम करते क्या है, हम इतने स्वार्थी हैं कि हमें लगता है ना इससे हमारा फायदा नहीं है तो हम 2 मिनट में किसी को गाली देकर चले जाते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि ये सही है कि गलत है, तब हमारे साथ गलत होता है। सरकार की, मैं ये बता रहा हूं कि सरकार की हिम्मत ही नहीं हो सकती। कोई अधिकारी बैठा हुआ पेन गलत चला ही नहीं सकता, लेकिन वो जब चलाता है, जब उसके कोई विरोध नहीं करता ना तो फिर वो सोचता है कि कोई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पिछली बार भी ऐसा हो गया था। यही तो परिपाटी चलती आ रही है। मैं जब आपकी तरह कमेंट करता था घर से तो मुझे लगता था कि बेरोजगारों का कोई नहीं है। जब मैं आ गया तो मुझे पता पड़ा रियलिटी तो अलग ही है कि बेरोजगार ही बेरोजगारों के नहीं है, कि बेरोजगारी तो किसी का नहीं है। तब जाके ये हो रहा है। तमाम L1 के साथी, अंग्रेजी विषय के साथी, गणित विज्ञान के साथी जो चाहते हैं कि भैया ये 10,000 पोस्टों में हम भी लगना चाहते हैं, क्या पता रीट में नहीं हुआ तो कम से कम, और जिनका हो गया तो मिडिल क्लास के फैमिली, सारे तो इंटेलिजेंट नहीं है। वो बहनें जिनके 1-2 बच्चे हैं, ससुराल में रहती है, तैयारी करती है, नहीं है सारे इंटेलिजेंट। हो सकता है रीट में किसी कारणवश नंबर नहीं आए तो फिर मरेंगे थोड़ी, फिर इसमें लग जाएंगे। 10,000 पद है। इतना कहूंगा ये भर्ती नहीं जानी चाहिए, हिंदी मीडियम को शामिल करना चाहिए। यह वीडियो, इस वीडियो के नीचे कमेंट ये मुझे इतना जरूर अवगत करवा देंगे कि अंग्रेजी और गणित विज्ञान L1 के साथी शामिल होना चाहते हैं या नहीं चाहते। बाकी ये वीडियो प्लेलिस्ट में रहेगा, जब बाद में जब इसका रिजल्ट आएगा ना तब मैं आपको एक और वीडियो बना के डालूंगा, तब मैं आपको फिर से आपके साथ रूबरू होऊंगा। ये मत कहना कि हनुमान भैया आप शामिल करवा सकते हो, आप कुछ करो। बिल्कुल, मंत्री जी के पास जाना हो, जो काम करना होगा मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे इसके लिए आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहिए। देखिएगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं अभी 3-4 कोर्ट के भी आदेश आए हैं, सबको शामिल किया गया है, कुछ तो वजह होगी। यहां से सोचना पड़ता है गलत हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि गलती हो इसलिए गलत हो रहा है। वरना महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में हिंदी माध्यम के जिनके 80-80 परसेंटेज है उनको दरकिनार नहीं कर सकते। MSc जो एक गांव का जो जिसने पूरी स्टडी सरकारी कॉलेज से की हो, सरकारी स्कूल से की हो, जब शहर में आता है पता पड़ता है कि हिंदी मीडियम में नहीं होती, इंग्लिश मीडियम में ना केवल करता है जबकि टॉप भी करता है। कैसे? अरे पढ़ सकते हैं साथियों, बड़ी चीज नहीं है कोई चीज को इंग्लिश में पढ़ाना, कोई बड़ी चीज है। आप सोचना क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या अंग्रेजी और गणित 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? मैंने तो किताबें देखी है, उनके पास तो सारी किताबें हैं, फिर बाकी सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा? बाकी सब्जेक्ट सरकार ने जो सरकारी मास्टर लगे हुए थे हिंदी मीडियम के, उन्हीं को तो पटक दिया, उन्हीं को लगा लिया कि यही पढ़ा देंगे। तो जब वो अपने से पुराने टीचर इंग्लिश में समझ ज्ञान पढ़ा सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो क्या हम जो MSc तक इंग्लिश मीडियम में किए हुए हैं हम नहीं पढ़ा सकते? काफी बातें बोलनी है, वीडियो लंबा हो जाएगा। केवल और केवल इसका उद्देश्य ये है कि जिसके पास अंग्रेजी सब्जेक्ट है हाथ लगाए, गणित सब्जेक्ट है हाथ लगाए, विज्ञान सब्जेक्ट है हाथ लगाए, और अपनी जो लाइब्रेरी की सीट है ना ये हमेशा परमानेंट रहेगी पूरे जीवन भर। आप चाहो तो 7 पीढ़ी के लिए उस सीट को बुक करवा सकते हो, उसकी टेंशन मत करो। और एक बार सोचो कि हनुमान भैया की बात में दम है कि नहीं है कि यार भैया होना चाहिए, होना चाहिए। हमसे 1-2 घंटे आप मांगोगे ना, ये फिर जो भी कहोगे हम कर देंगे, लेकिन इस चीज के लिए तो भैया एक दिन से लाइब्रेरी की सीट छोड़नी पड़े, लेकिन होना चाहिए भैया, चाहे चंद घंटे हो, लेकिन आप ये कोशिश तो भैया जरूर करो, वरना 10,000 नौकरियां चली जाएगी।
और जब रीट की एग्जाम हो जाएगी, अध्यापक भर्ती परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद में समझ आएगा। और फिर कुछ मत करना, यह एक एक यूट्यूब पे जाना और कमेंट कर लेना। अभी बोल रहा हूँ, ये वो यूट्यूब चैनल नहीं है जो केवल वीडियो डालकर आप लोगों को बता दिया ना। मैं उसी चीज पर बोलता हूँ जिस चीज मेरे हाथ में होती है, मेहनत करना जानता हूँ, धरातल से मेहनत भी करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। सभी साथियों को धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपका एक कमेंट, इसलिए कमेंट कि आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो, और ये वीडियो मुझे इतना बता देगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए या फिर आप लोगों की तरह दरकिनार कर देना चाहिए। धन्यवाद।